आज ही के दिन इंडियन आर्मी ने पहली बार एक भारतीय सेनापति के नेतृत्व में कदम रखा। जनरल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अभियान में भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य ताकत ही नहीं दिखाई, बल्कि अपने राष्ट्रीय स्वभाव का भी परिचय दिया है। ऑपरेशन सिंदूर हाले खत्म नहीं होया, अजिही चेतावनी रक्षा मंत्री राजनाथ दे वल्लों सांझी की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दे वल्लों राजस्थान दे जयपुर दे विच एक वड्डा बयान दिता गया है, जिस दे विच उन्होंने कहा कि भारतीय सेनावां दा ऑपरेशन सिंदूर हाले खत्म नहीं होया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जदों तक अतवादी सोच पूरी तरह खत्म नहीं होती अते शांति स्थापित करने के लिए भारत के वल्लों यह यतन इसी तरह ही जारी रहणगे। तां उन्होंने सीधे तौर पर यह चेतावनी अतवादियों नूं दित्ती है। सन 1949 में आज ही के दिन इंडियन आर्मी ने पहली बार एक भारतीय सेनापति के नेतृत्व में कदम रखा। जनरल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह घटना अपने आप में औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का, स्वाभिमान और स्वाधीनता की प्रतीक थी। तब से लेकर आज तक यह दिवस हमारे लिए केवल एक समारोह भर नहीं रहा, यह संकल्प का दिवस है। यह हमारे आत्म मंथन का अवसर है कि हमने अपने उन प्रोटेक्टर्स को, रक्षकों को के लिए क्या किया जिन्होंने हमारे सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। वही भावना आज तक हमारी सेना में चली आ रही है। इसका एक नया और सशक्त उदाहरण हमें ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिला है। इस अभियान में भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य ताकत ही नहीं दिखाई, बल्कि अपने राष्ट्रीय स्वभाव का भी परिचय दिया है। साथियों, आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से सोच समझकर और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर की गई। इसी कारण ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं, बल्कि साहस और संतुलन के प्रतीक के रूप में याद रखा जाएगा। साथियों, आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस शौर्य का परिचय दिया है, उसके लिए मैं सभी अपने सेना के जवानों को हार्दिक बधाई देता हूं। और साथियों, यह भी सच है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आतंकी सोच खत्म नहीं होती, तब तक शांति के लिए हमारा यह प्रयास लगातार चलता रहेगा। मैं राजस्थान की इस वीर धरती से की मैं घोषणा कर रहा हूं